मेरे हिसाब से इसको गोबर कहना गलत नहीं होगा, गोबर है जो कि गौशालाओं का, तबेलों का जो गोबर यहाँ फेंक दिया जाता है ना, वो इसमें मिल रहा है। जय हिंद मित्रों, इस समय मैं हूँ दिल्ली के ककरोला इलाके में। ककरोला गांव का एरिया पड़ता है, ये द्वारका के थोड़ा सा आगे है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ साहिबी नदी की स्थिति, कैसी स्थिति है यहाँ पर। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि हमारी दिल्ली में यमुना नदी का सफाई का कार्य काफ़ी हाई है ना, काफ़ी पारा काफ़ी हाई हो रखा है, सियासी मामला काफ़ी हाई है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि यमुना नदी भी साफ़ हो जाए, दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, है ना। तो जब दिल्ली की जो यमुना नदी को यदि जब हम साफ़ करेंगे तो उससे पहले जो नदियाँ, जो नाले यमुना नदी में मिलते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ साहिबी नदी की, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में है। तो मैं चलो साहिबी नदी की स्थिति दिखाता हूँ आपको, अपना आँखों देखा। तो मित्रों, ये है साहिबी नदी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। साहिबी नदी में बीच में देख रहे हो ये काई सी, कीचड़ सा, इतना सारा कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। मेरे हिसाब से इसको गोबर कहना गलत नहीं होगा, गोबर है जो कि गौशालाओं का, तबेलों का जो गोबर यहाँ फेंक दिया जाता है ना, वो इसमें मिल रहा है। जो कॉलोनियों का पानी है वो भी इसमें मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ ही गोबर भी चला आता है। और थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ तो यहाँ कीचड़ भी देखने को मिल रहा होगा आपको। लेकिन ये कीचड़ दिखाने नहीं आया हूँ मैं, दिखाने में ये आया हूँ कि हमारी जो बीजेपी पार्टी जो अस्तित्व में आई है, कि वो क्या काम कर रही थी कि नहीं कर रही है, बस मैं वो काम दिखाने आया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए काम तो हो रहा है भाई, जगह जगह जेसीबी लगी पड़ी है काम करने में, कंपनियों की जेसीबी लगा दी गई है ना, और काम भी हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से लोग काम कर भी रहे हैं। और देखा जाए ये कीचड़ देख सकते हो आप लोग, ये कीचड़ मैं जो दिखा रहा हूँ सामने, इतना सारा कीचड़ है यहाँ पे भाई। ये जेसीबी वाले ऑपरेटर भाई ने साफ़ करा पूरा, पानी भी धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा भाई। 3 साल का टाइम मांगा है हमारी दिल्ली की सीएम ने, तो 3 साल में तो मेरे हिसाब से तो भाई हो जाना चाहिए। लेकिन अभी पानी की स्थिति की मैं बात करूँ तो पानी जो है काफ़ी काला है, अभी बहुत गंदा है पानी यहाँ का। अभी तो कीचड़ ही नहीं हटा तो पानी तो काला ही रहेगा ना यार। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को होने में। और फिर रही बात, जैसे कि हम सभी लोगों को सुनने में आ रहा है कि भाई ये यमुना में टैक्सी चलाने की बात की हो रही है। यमुना में टैक्सी कब चलेगी? यमुना में टैक्सी जब चलेगी जब पानी पूरा साफ़ हो जाएगा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा उस टैक्सी के लिए। क्योंकि भाई उस टैक्सी को चलाने के लिए उनसे क्राइटेरिया हैं, वो फुलफ़िल हो पाएंगे, तभी उस टैक्सी को चलाना पॉसिबल होगा। स्टार्टिंग में 15 से 20 टैक्सी चला के ट्रायल किया जाएगा, देखिए सूटेबल है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर चर्चा हो रही है, प्लानिंग हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो हो जाता है इसमें, टैक्सी के लिए जो पानी का साफ़ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो मैं बात करूं पानी की, तो भाई पानी जो उसमें कम से कम भी नहीं तो 1 to 1.2 मीटर डेप्थ होनी चाहिए पानी की। पानी साफ़ होना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, अमोनिया वगैरह नहीं होना चाहिए पानी में, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये फुलफ़िल हो जाएंगे तो हमारे यमुना में एक बढ़िया सी फेरी टैक्सी जो चलने लग जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। तो ये हाल देखा आपने दिल्ली के ककरोला मोड़ इलाके का, ककरोला गांव का, ठीक है। तो काम हो रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें टाइम देना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट किस मामले में? सफाई के मामले में। मैं, आप और हम मिलकर सफाई कार्य में सहयोग देंगे, कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, यमुना क्लीनिंग कैंपेन में साथ देंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब यमुना माता पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी, फिर दोबारा बच्चे नहा सकेंगे। दूर दूर से लोग नहाने आया करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी प्रयागराज गए थे ना, कुंभ में नहाने के लिए, गंगा में नहाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो कुंभ में पता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि भाई देश विदेश से लोग आए थे, फ़ॉरेन से, मेरा आंखों देखा हाल है ये, ठीक है। तो कई करोड़ लोगों ने भी उसमें डुबकी लगाई थी। कहीं ना कहीं वो डुबकी लगाने लायक पानी था, लेकिन ये पानी, यमुना का पानी, अभी डुबकी लगाने लायक नहीं है।
ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी साहिबी नदी का साफ़ होना यमुना नदी के लिए। तो फिर आप और हम सहयोग करेंगे तब जाके हमारी साहिबी नदी साफ़ हो पाएगी, फिर जाके हमारी यमुना नदी साफ़ हो जाएगी। फिर कहीं ना कहीं जाके हम दिल्ली वाले सर उठा के कह सकते हैं कि भाई आइए ना हमारे दिल्ली में और यमुना में डुबकी लगाइए, है ना। यमुना का पावन जल आचमन करिए, यमुना आरती का लुत्फ़ उठाइए, है ना। यमुना माता का आशीर्वाद लीजिए। तो भाई इतना अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो भाई बहुत ही प्राउड मोमेंट हो जाएगा हम सभी लोगों के लिए, है ना। लेकिन ये सब हो पाएगा आप और हम सभी के सपोर्ट से, है ना। क्योंकि भाई जेसीबी वाले भैया जो काम कर रहे हैं, है ना, तो इनके करने से नहीं होगा ना। अगर मान लो कि साफ़ करके चले जाएंगे, गवर्नमेंट साफ़ करके चली जाएगी, तो फिर यार गंदगी कौन फैला रहा है? गंदगी हम फैलाएंगे दोबारा, फिर क्या हो जाएगा, दोबारा फिर ये गंदी हो जाएगी। तो कहने कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यमुना माता का साफ़ होना, साहिबी नदी का साफ़ होना। तो थोड़ा सा सहयोग करिए आप लोग भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।